मुल्क में महंगाई के हालिया तूफान ने जहां गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी को मुश्किल बनाया है, वहीं अमीर तबका भी इससे मुतासिर हुआ है। हर तबका हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर गाड़ियों की मार्केट पर भी पड़ा है। रवा माली साल के 7 माह के दौरान सिर्फ 60,000 कारें फरोख्त हो सकीं, जिनकी तादाद गुज़श्ता साल इसी अरसे में 1.5 लाख से जायद रही थी। पाकिस्तान में कारें तैयार करने वाले इदारों की नुमाइंदा तंजीम के आदाद व शुमार के मुताबिक जनवरी के महीने में दिसंबर के मुकाबले में कारों की फरोख्त में 25% कमी देखने में आई। मुल्क में कई माह से शरह सूद में इजाफा हो रहा है और 50% से जायद कारें बैंक से कर्ज लेकर खरीदी जाती हैं। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ माह कबल मुकामी तौर पर तैयार होने वाली और दरामदशुदा गाड़ियों पर ऑटो फाइनेंसिंग के कवायद व ज़वाबित में सख्ती कर दी थी। IMF की शराइत के तहत पार्लियामेंट से जनवरी में पास होने वाले मिनी बजट में भी कारों पर टैक्सों की शरह में इजाफा और उस पर दी जाने वाली छूट को खत्म कर दिया गया। ताहम जनवरी के महीने में दिसंबर के मुकाबले में गाड़ियों की फरोख्त में 25% कमी देखने में आई। सुजुकी गाड़ियों की फरोख्त में दिसंबर 2021 के मुकाबले में जनवरी 2022 में 42% कमी देखने में आई, जिनमें कल्टस, ऑल्टो और वैगनार की फरोख्त में बिल तरतीब 17%, 58% और 40% कमी देखने में आई। इसी तरह होंडा कंपनी की कारों की फरोख्त में भी कमी देखी गई। इस कंपनी की तैयार करदा सिटी और सिविक मॉडल गाड़ियों की फरोख्त में दिसंबर के मुकाबले जनवरी के महीने में 17% कमी देखी गई। इंडस मोटर्स कंपनी की तैयार करदा कारों की फरोख्त में कोई खास कमी तो नहीं देखी गई, ताहम इनकी जनवरी के महीने में होने वाली फरोख्त इतनी मुतासर को नहीं, क्योंकि 7 माह में 42% ज्यादा फरोख्त करने वाली कंपनी ने दिसंबर के मुकाबले जनवरी के महीने में सिर्फ 9% कारें ज्यादा फरोख्त की। मरकजी बैंक के माली साल 2021 के इख्तिताम पर ऑटो फाइनेंसिंग की मालियत 354 अरब रुपए थी, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 38% ज्यादा थी। पाकिस्तान में जनवरी के महीने में पेश होने वाले मिनी बजट में जहां बहुत सारे दूसरे शोबों में टैक्स छूट का खात्मा किया गया, वहीं इसके साथ साथ कारों की सनत को भी दी जाने वाली टैक्स छूट का खात्मा कर दिया गया, जिनमें सेल टैक्स की मद में दी गई छूट के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी गई। ऑटो सेक्टर माहिरीन का कहना है कि जनवरी में कारों की फरोख्त में आने वाली कमी की वजह कुछ और है। मरकजी बैंक और हुकूमती इक़दामात का असर भी आने वाले कुछ महीनों में इस शोबे पर पड़ने वाला है। ताहम जनवरी 2022 में फरोख्त में कमी की वजह दिसंबर के महीने में होने वाली फरोख्त में बेपनाह इजाफा था और जनवरी में इसका बुनियादी असर दिखाई दिया। ऑटो सेक्टर शोबे के माहिर मशहूद अली खान का कहना है कि दिसंबर में ज्यादा फरोख्त कारों की ज्यादा डिलीवरी होने की वजह से हुई और जनवरी में दोबारा वो अपनी नॉर्मल सतह पर आ गई, जिसकी एक वजह मिनी बजट से पहले डिलीवरी हासिल करना था ताकि इजाफी टैक्सों से बचा जा सके। कारों की सनत के शोबे के तजियाकारों के मुताबिक आने वाले महीनों में कारों की फरोख्त बुलंद शरह सूद, स्टेट बैंक के कवायद व ज़वाबित और मिनी बजट में टैक्सों में इजाफे से मुतासिर होने का खदशा है। अब जो गाड़ी बिक रही है उसकी डिलीवरी अगले 6 से 7 माह में होगी, इसलिए इसका असर नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में 50 से 60% गाड़ियां बैंक से कर्ज लेकर खरीदी जाती हैं और बुलंद शरह सूद की वजह से इनकी फरोख्त पर असर पड़ेगा। इसी तरह मिनी बजट में टैक्सों में होने वाले इजाफे को भी अभी 1 माह ही हुआ है और इसका असर भी 1-2 सहमाही के बाद नजर आएगा, अगर हुकूमत ने आइंदा वफाकी बजट में इस पर नजरसानी ना की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।